अब कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है ना अब? बोलिए ना। ठीक लग रहा है ना अब? आज मुझे पता चला कि बचपन में कोई शरारत करने के बाद मैं आपके पास ही क्यों चला आता था। वो इसीलिए क्योंकि तब भी मुझे महसूस होता था कि माँ बापू से ज्यादा समझेंगी आप मुझे। गौरी से शादी करके यहाँ आने की हिम्मत भी मेरी इसीलिए हुई क्योंकि मुझे आप पे भरोसा था। कोई मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन आप मेरा साथ जरूर देंगी। एक गुनहगार की तरह नहीं, अपने पोते की तरह देखेंगी मुझे। दादी साहब, गौरी और मुझे स्वीकार करेंगी ना आप? जो रिश्ता आपने बचपन में करवाया था, शायद भगवान भी वही चाहता है। इसीलिए इतने साल इतने दूर रहने के बाद भी गौरी और मैं फिर से मिले, एक हुए। दादी साहब, कुछ रहे या ना रहे मेरे पास, जी लूंगा मैं, मगर आपके आशीर्वाद के बिना कभी सुख से नहीं जी पाऊंगा। मैं आपको नहीं खो सकता दादी साहब। और मैं ये भी जानता हूं कि आप भी अपने जगह के बिना नहीं रह पाएंगे। कुछ बोले या ना बोले, लेकिन आपकी हर सांस मुझे आशीष देती रहेगी। जानता हूं हुकुम, डॉक्टर साहब आए हैं। जी नमस्ते, मैं डॉक्टर शेखावत, हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ जयपुर से। जगत से मिल सकता हूँ? उसकी दादी को देखने आया हूँ मैं यहाँ। जगत मुझसे फोन पर अपनी दादी की तबीयत के बारे में सलाह लेता रहा है। मैंने ही उससे कहा था कि फुर्सत मिलते ही उन्हें देखने आ जाऊंगा, तो आ जाना हो गया। जी, मैं भैरव सिंह हूँ, मेरी मासाएं हूँ। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ।
डॉक्टर साहब। अरे सर, आपने मुझे फोन कर दिया तो मैं आया था आपको लेने के लिए। इट्स ओके जगत, ऐसे वक्त पे तुम्हें तकलीफ देना ठीक नहीं समझा। ये है तुम्हारी दादी सा? जी। अच्छा। हेलो सर। हेलो। अब चिंता की कोई बात नहीं है भैरव सिंह जी। माँ जी साहब कुछ ही दिनों में पूरी तरह अच्छी हो जाएगी। लेकिन सारा क्रेडिट इन दोनों को जाता है। केस इतना आसान भी नहीं था। जरा सी गलती या सही ट्रीटमेंट न मिलने से काफी मुश्किलें आ सकती थी। लेकिन बहुत अच्छे से हैंडल किया इन्होंने सब। आप बहुत किस्मत वाली हैं। एक की जगह दो डॉक्टर लग गए आपकी सेवा में, और वो भी ऐसे काबिल डॉक्टर्स। समझिए कि आपको एक नई जिंदगी मिली है इनसे। अब तो बस कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक होकर फिर पहले वाली जिंदगी जी पाएंगी आप। चलिए अब मैं चलता हूं। जी डॉक्टर साहब, नीचे चलते हैं, तब तक चाय भी बन जाएगी। आज नहीं भैरव सिंह जी, आगे और मरीज भी देखने हैं, जरा जल्दी में हूं। फिर कभी। हाँ, चाय तो पी लीजिए डॉक्टर साहब। अगली बार खाना खा के जाऊंगा, लेकिन आज इजाजत दीजिए। अच्छा जगत, तुम जरा मेरे साथ आओ। आगे कौन सी दवाएं शुरू करनी है बता देता हूं। जी। और हाँ, माजी साहब को अब आराम करने दीजिए। जितना आराम करेंगी उतनी जल्दी उठ के बैठेंगी। गौरी, जो मैंने तुम्हें टैबलेट बताई हैं उनमें से एक अभी दे दो। जी। ओके। ये लीजिए, दवाई खा लीजिए। मेरे लिए ना सही, जल्दी ठीक होने के लिए खा लीजिए। आपने देखा ना, सब घर वाले कितने परेशान हैं आपके लिए। उनकी खातिर खा लीजिए। बहुत सेवा करी तूने, जान बचाई इस लोकल डी की। पर जे जान बचना ना है। जे तुम्हारी सांसों को और लंबा खींच दिया बस। जे सांची में जान बचाना चाह हमारी, तो हमारे बेटे को हमें वापस दे दे।
विनती करूं थारे से, जे सारे जो उससे आज सीधे मुंह बात ना करें, जान छिड़के उस पे, मरी जाएंगे। जो तूने हमारे बेटे को हमसे छीन लियो तो हमारा बेटा हमें वापस दे दे बस। मिल जाएगा आपको आपका पोता, इस घर को इसका बेटा। मगर अपनी जिंदगी आपको देने के बदले क्या सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब देंगी आप? और कोई तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता, आपने कम से कम कुछ मांगा तो सही, इसलिए आपसे ही पूछती हूँ। आज ये सारा घर मुझसे नफरत करता है, मुझे हर बात का दोषी मानता है, लेकिन इस सब में मेरा दोष क्या है दादी साहब? बताइए। बचपन में आपने मुझे अपने पोते के लिए पसंद किया और मेरी उससे शादी करवा दी, ये मेरा दोष था। फिर आपके घर वालों ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया, ये मेरा दोष था। पंचायत ने इस शादी को खारिज कर दी, मेरे माँ बापू का जी भर कर अपमान हुआ, मेरी दादी इस सब में चल बसी, ये मेरा दोष था। पर मैंने संभाल लिया था अपने आप को, अपनी जिंदगी के साथ समझौता कर लिया था। पर आपका पोता वापस मेरी जिंदगी में आया, अपने शादीशुदा होने की बात मुझसे छुपाई, अंधेरे में रखा मुझे, और मैं भी उससे प्यार कर बैठी। धोखा हुआ मेरे साथ, और जब उसे माफ करके अपनी जिंदगी के इस हालात से भी मैंने समझौता कर लिया और अपना घर बसाने का सपना देखा, तो फिर मेरे हाथ वही लगा दादी साहब। क्यों मेरे साथ ये अन्याय क्यों? आप बताइए, क्या मैंने छीना है आपके पोते को आपसे? जो लौटाओ उसे, बोलिए ना दादी साहब, कहाँ है मेरा दोष इसमें? कहाँ? जो ये सारा घर मिलकर मुझे सजा दे रहा है, क्या दोष है मेरा? क्या ये न्याय है? सही हो रहा है मेरे साथ? बताइए ना दादी साहब, अगर कोई गलती है तो बताइए, अगर नहीं है तो ऐसा क्यों दादी साहब? बताइए दादी साहब, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? दादी साहब को कौन सी दवाइयां कब देनी है, खाने पीने में क्या ध्यान रखना है, ये सब लिख दिया है मैंने। अगर इसके अलावा कोई दिक्कत आई तो मुझे फोन कर लीजिएगा।
दादी साहब, हम जा रहे हैं यहां से। आप चाहे जितने भी नाराज हो मुझसे, लेकिन मैं आपको फोन करता रहूंगा। बात करेंगे ना अपने जगह से। अभी से इस घर में कौन सा कलर करूं? इसमें ये नीला रंग कर दो। भाई साहब कहाँ जा रहे हो? मैं वापस जा रहा हूं नंदू। जाके पढ़ाई पूरी करनी है ना मुझे। इतनी जल्दी? लेकिन आपने कहा था कि जब दादी सा ठीक हो जाएंगी तब हम दोनों साथ में खेलेंगे। आज थोड़ी जल्दी है, जब अगली बार आऊंगा तो खूब खेलेंगे। पक्का? पिछली बार भी आप यही बोल कर गए थे और फिर वापस आए ही नहीं।
जाइए डॉक्टर साहब। आपने इतने दिन यहां रहकर मेरी मासा का इलाज किया, उसकी फीस लिए बिना ही जा रहे हैं। हम जैसे छोटे गांव वालों को आप जैसे बड़े डॉक्टर कहां मिलते हैं। ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि सही समय पर आपकी सेवाएं मिल गई, लेकिन उसका भुगतान तो हमें करना पड़ेगा। एहसान रहेगा जिंदगी भर आपका, लेकिन कम से कम उसका खर्चा तो हम उठा लें। क्यों भाई साहब, ठीक कह रहा हूं ना मैं? ये लीजिए। अरे जगदीश, जा दादी साहब, अरे मासा, आप बिस्तर से क्यों उठ गई हैं? दादी साहब को ऐसे आपको बिस्तर से नहीं उठना चाहिए था। आराम से। अर्जे, कुछ दिन और ठहरोगे जहाँ। जे होने पे किसी का बस चढ़ता तो बात ही क्या थी। जगदीश ने जो रिश्ता जोड़ा सो जोड़ा, उससे उसका हमारे साथ रिश्ता न टूट सके।
मारी आखिरी सांस तक मारा वही पोता रह बेगो। जिसे देवी माँ से मन्नतें करके मांगा, अपने बेटों से ज्यादा प्यार दियो। ये प्यार तो तब तक चलेगा जब तक हमारा दिल चले। अब हमें बुरा लागे या भला लागे, इससे ये सच्चाई तो ना बदल जाएगी। आज जे गौरी आनंदी की तरह ही जगदीश की बींदनी है, इस घर की बींदनी है। इसके भी वही अधिकार हैं जो आनंद जी के हैं। अरे अब तो ऐसा वक्त आ गया मारो कि रात की सोई सुबह पलंग पे मिलूं कि शमशान में कोई न जाने। ऐसे में अपने वंश बढ़ाऊ का नाम अपने घर परिवार से अलग होते ना देख पाऊंगे, हमारे से ना देखा जाओगे। इसका हाथ हमारी चिता को आग देने वाले हाथों में ना हुआ तो मुक्ति ना मिलेगी कभी हमारे को। गलत काम कियो तूने जगदीश, इससे सबका दिल दुखाया। पर क्या करे जे डोकरी, हमारी तो मजबूरी है, इतने खोना ना चाहूं। वैसे भी इन दोनों ने बड़ी सेवा की हमारी 4 सांसें और बढ़ा दी। आनंदी ने जो बात कही कड़वी जरूर थी, पर झूठी ना थी। और कानून के हिसाब से भी देखें तो आज जे गौरी जगदीश की बींदनी है। अब ये बात तो ना है कि ऐसा कभी ना हुआ कहीं दुनिया में जो पहली बार हो इस घर में। अरे 50 घरों में हो चुका है सब। और फिर ये भी हुआ कि आखिर में जाके दूजी दुल्हन को अपना लिया घर वालों ने। तो ये दोनों तो कहीं ना रह सके एक छत के नीचे।
हाथ जोड़ूं छोरा, समय से पहले मर जाऊंगी जो हमारे पोते को हमारे से छीनो तूने। तुम्हारी आखिरी विनती समझ के मान ले। वैसे भी कुछ दिनों की बात करूं बस। दादी साहब, आपकी तबीयत खराब है ना? अपने कमरे में चलिए। 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 आज दादी सा ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है। अब तुम देखना, घर के बाकी लोग भी ज्यादा समय तक तुमसे नाराज नहीं रह पाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हारा यहां मन नहीं है रहने का तो जबरदस्ती नहीं है। दादी सा से बात कर लूंगा, मैं मना लूंगा उन्हें। नहीं जगत, अब तो मैं भी कुछ दिनों तक यहाँ रहना चाहती हूँ। इतनी मुश्किलों के बाद तो उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिखाई दी है। मुझे लग रहा है कि इस बार ये परिवार मुझे अपना लेगा। मैं इस उम्मीद को खोना नहीं चाहती जगत। और जगत, मैंने हमेशा से एक भरे पूरे ससुराल का सपना देखा है। बस ये सपना पूरा हो जाए, इससे अच्छी बात क्या होगी मेरे लिए, है ना? गौरी, हम दोनों तो यहाँ अचानक मुंबई से चले आए। सोचा भी नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। तो फिर हमारी स्टडीज का क्या होगा? जितने दिन यहाँ रहेंगे उतना ही नुकसान होगा पढ़ाई का। हाँ, मैं भी तो कॉलेज से सिर्फ 2 ही दिन की छुट्टी लेकर आई थी। पर कोई बात नहीं,
हम कल ही कॉलेज अथॉरिटीज को एक लीव एप्लीकेशन भेज देंगे। बोल देंगे कि कोई इमरजेंसी आ गई है। आई एम श्योर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और रही बात हमारी पढ़ाई की, तो हम वापस जाकर संभाल लेंगे। यू आर राइट गौरी, वैसे भी कुछ दिनों की तो बात है। जिस परिवार ने मुझसे हर रिश्ता तोड़कर मुंह फेर लिया था, आज एक बार फिर उन्हीं अपनों के साथ रहने का मौका मिला है मुझे। उसे गंवाना ठीक नहीं। फिर क्या पता कब आना हो यहाँ। हमने शादी कर ली। आशीर्वाद दीजिए। गौरी और मुझे स्वीकार करेंगी ना आप? जो बचपन में रिश्ता करवाया था आपने, शायद भगवान भी वही चाहता है। इसीलिए इतने साल, इतनी दूर अलग होने के बाद भी गौरी और मैं फिर से मिले। कुछ रहे या ना रहे मेरे पास, लेकिन आपके आशीर्वाद के बिना नहीं जी पाऊंगा। आज ये सारा घर मुझसे नफरत करता है, मुझे हर बात का दोषी मानता है। लेकिन इस सब में मेरा दोष क्या है दादी साहब? आप बहुत किस्मत वाली हैं। एक की जगह दो डॉक्टर लग गए आपकी सेवा में, और वो भी ऐसे काबिल डॉक्टर। समझिए कि आपको एक नई जिंदगी मिली है इनसे। दादी साहब, मैं जानता था कि आप मेरा साथ जरूर देंगी, और वही हुआ। आपने गौरी को अपना लिया। और गौरी सिर्फ मेरी पसंद ही नहीं, बल्कि आपने भी बरसों पहले इसे ही पसंद किया था अपने लाडे सर के लिए। दादी साहब, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको आपकी पसंद पर अफसोस नहीं होगा। गौरी बहुत ही अच्छी बिंदनी साबित होगी। आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देगी।
और जे कुछ दिन और ठहरोगे जहाँ जे गौरी आनंदी की तरह ही जल्दी से कभी नहीं इस घर की भी नहीं है, इसके भी वही अधिकार जो आनंदी के। मासा, इस परिवार का मुखिया होने के नाते इस परिवार से जुड़े सारे फैसले लेने का आपको पूरा अधिकार है। उन पर विश्वास करना, उस बात का मान रखना हम सबका धर्म है। लेकिन मासा, आज जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं था। जकिया और गौरी के लिए आपने जो कुछ कहा और फिर उन दोनों को जाने से रोक भी लिया, इस बात से हम में से कोई भी सहमत नहीं है मासा। मासा, जो कुछ भी हुआ उसके बाद जग्या के साथ, उस छोरी के साथ एक ही घर में रहना, एक ही छत के नीचे रहना, यह हमसे सहन नहीं होगा मासा। एक बार फिर से सोचकर देखिए इसके बारे में। देखो, रिश्ते नाते ना तो ऐसे ही तोड़े जा सकें और ना जोड़े जा सकें। जन्म जन्म का जो बंधन विधाता ने पहले ही पक्का कर रखो है। कितना भी जतन कर ले कोई, किसी के हाथ में ना है। जगदीश और उस गौरी का रिश्ता जोड़ना, जा आनंदी और जगदीश के बरसों के रिश्ते को ऐसे ही तोड़ देना। तुम लोग ना हर बात पे इतनी उतावली मचाओ हो। कभी लाड कोड में अंधे हो के कुछ न दिखे, कभी गुस्से में अंधे हो के कुछ न दिखे। पर जे डोकल्ली, इसने अपने जीवन में रुपए पैसे मान सम्मान तो कमाए हुई, एक और बहुत बड़ी कमाई की, अनुभव की। जो सुना, जो देखा, जो सीखा, किसी खजाने से कम ना है। अब सुनो,
ये देवी माँ की बहुत बड़ी कृपा रही मारे पे कि जो सही वक्त पे एकदम बीमार कर दियो मन। तो जो गौरी और जगदीश ने जो हमारी सेवा की, हमारे सिराने बैठ के बातें भी करते थे, दोनों की बातें हमारे कान में पड़ गई। इनके आपस के सोच में, विचार में कितना तालमेल है वो देख लियो मैंने। कोई भी रिश्ता निभाना आसान ना होवे, पर धनी लुगाई का रिश्ता जितना मजबूत होवे उतना ही नाजुक। इसमें बहुत ज्यादा सहन शक्ति, त्याग, तपस्या की जरूरत पड़े। और ये सारे गुण धनी में हो के ना हो, लुगाई में होने बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर दोनों ही एक दूसरे को अंगूठे तले दबाने की कोशिश करते रहे तो रिश्ता ज्यादा दिन ना टिके। पर जिसमें कहा सुना माफ करने की, परिस्थिति में अपने को ढाल लेने की ताकत हो, वही अपनी गृहस्थी को बड़ी तरह संभाल सके। अब जगदीश, इसका स्वभाव तो किसी से छुपाना है, बचपन से ऐसा ही है, जिद्दी है, अड़ियल है, जो बोल दियो सो बोल दियो। चलो कोई बात ना, पर जहां तो जे गौरी भी अपनी बात जोर दे के कहने में और मनवाने में पीछे ना हटे। कोई भी बात ऐसे सर हिला के मान लेने वालों में से ना है वो, और उसके ऊपर विचार भी मेलो न खावे दोनों। अभी तो नयो नयो ब्याह है, सब कुछ मीठो ही लागे। पर मैं कहूँ कि छोटी छोटी बातों को लेके बहस छिड़ते, झगड़ा होते देर न लगने वाली इन दोनों। हाँ। इसीलिए मैंने कुछ दिन के लिए दोनों को जई घर में रोक लियो, समझे? पानी पिला मने। हमारा मन बोले कि देख लेना जगदीश वापस आ जाएगा आनंदी के पास। एक बार ना बार बार साबित किया आनंदी ने कि जगदीश के लिए उससे अच्छी बिंदुनी कोई ना हो सके। अब ये बात बस छोरे की समझ में आ जानी चाहिए, है कि ना? इसमें वक्त लागेगा, तुम लोग जरा धीरज से काम लो। मैं बैरो थोड़ा जे वक्त ना है जगदीश पे जोर जबरदस्ती करने का, जाओ उसे डांटने फटकारने का, ना तो और भी तक जावेगो। अभी तो समय है कि जब वो अपनी आंखों से नंदी और इस गौरी के स्वभाव का अंतर समझ जावे। जब अंतर समझ जावे ना तो अकड़ आ जावे छोरे को।
और इसके लिए गौरी का इस घर में रुकना बहुत जरूरी है। माँ साहब, आपको लगता है कि जग्या को अकल आएगी? उसे ये बात समझ में आएगी कि कौन उसका साथ निभाने लायक है और कौन नहीं? नहीं माँ साहब, आपकी ये कोशिश बेकार जाने वाली है। कुछ नहीं हो सकता। अब वो लड़का हाथ से निकल चुका है। अरे खैरो, माँ साहब, आपने देखा नहीं कितनी कोशिश की हम, क्या नतीजा निकला? निराशा ही मिली ना। अरे तो अब इस डोकल्डी को अपनी तरफ से कुछ तो जतन कर लेने दे। तो समझ ले कि हमारे कालजे को ठंडक मिल जाएगी। पछतावा तो ना रहेगो ना कि यदि ऐसो की हो तो वैसो हो जा। तो तुम लोगों ने अपने मन की कर ली, अब हमारे मन की हो जाना। जी सोचो कि घर तो आयो छोरा, अब एक बार घर आ गयो तो उसे पूरी तरह से वापस बुलाने का पूरा जतन करना चाहूंगा। हो सके हम सबके बीच रह के उसे फिर से अपने पुराने रिश्तों का मूल पता चल जावे, अपने किए पे पछतावा हो। इस सब के लिए साथ रहना बहुत जरूरी है। अरे आनंदी से कितना लगाव था छोरे को। हो सके कि कुछ दिन उसके साथ और रह के वो लगाव फिर लौट आवे छोरे के मन में। ना तो अभी के अभी शहर भेज दियो उसे, तो फिर तो कोई आशा ना बचेगी, कोई आशा ना बचेगी। फिर तो बस लकीर को पीटते रहो, कुछ हाथ ना आवे। साहब ठीक तो हैं? हाँ। तो वो लोगों को तो बस अपनी अपनी पीर दिखे, आनंदी के बारे में किसी को परवाह नहीं। आनंदी की कौन सोचे। पूरा जीवन पड़ा है छोरी के सामने, कैसे जीवेगी बिना बींद के? बोलो। बिना बींद के जीवन काटनो बहुत मुश्किल होवे, जानू मैं। और विधवा से भी बुरी हालत हो जावे उस औरत की कि जिसे उसका बींद छोड़ के ही चला जाए। आनंदी पे पूरा भरोसा मने। एक वही है जो इस घर को और जगदीश को सहेज के रख सके। तुम्हारी आनंदी में जो गुण है ना, उनके सामने तुझे गौरी कुछ भी ना है, कुछ ना है। ये गुण है आनंदी के जो जगदीश को वापस खींच के लावेंगे। देख लेना तुम सब, मैं तो जय मानू। पुरानी पीढ़ी के पास अनुभवों की विशाल धरोहर होती है, अतः उनके फैसले कई बार नई पीढ़ी को चौंकाने वाले होते हैं, परंतु उनमें परिवार का दीर्घकालीन हित